अवन पे अकनी राम पगुधारे, धर धीरज तब नयन उघारी। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। सचिव सभारी राव बैठारे, चरण परत नप राम निहारी। लिए स्नेह बिकल और लाई, गए मनि मनहु फनिक फिर पाई। स्नेह से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। राम चितई रहो नर नाहू, चला बिलोचन बारी प्रवाहू। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी बन को न जाएं। विधि मनाऊ राउ मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। सुमिर महेश कहीं निहोरी, बिनती सुनो सदा शिव मोरी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष से शीघ्र प्रसन्न होने वाले और ऑर्डर दानी, मुँह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर करिए। आशुतोष तुम्हें अवडर दानी, आरती हरो दीन जन जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव। बचन मोर तज रही घर, परिहर सीलु सनेऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और सील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु हो जगे सुजसु नसाऊ, नरक परों बरु सुरपुर जाऊ। जगत में चाहे अपेस हो और सुयस नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट ना हो। सब दुख दुसह सहावो मोही, लोचन ओट राम जनि होई। असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, रघुपति पितई प्रेम वश जानी। पुण्य कछु कहिए मातु अनुमानी, देश काल अवसर अनुसारी। बोले बचन विनीत विचारी, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे। हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह डिठाई करता हूँ, इस अनौचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिए। तात कहूँ कछु करऊँ डिठाई, अनुचित क्षम जानि लरकाई। अति लघु बात लागे दुख पावा,
काहू न मोई कई प्रथम जनावा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। देखे गोसाई पूछ्यू माता, सुन प्रसंग भय शीतल गाता। मंगल समय स्नेह बसे, सोच परिहरियताते। आय सुदेई हरस ही कई पुल के प्रभु गाते। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्मो जगती तलतासु, पित ही प्रमोद चरित सुन जासु। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके कर तलगत मुट्ठी में रहते हैं। चारि पदार्थ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझा की। आयसु पाली जन्म फल पाई, ऐहूँ बेगी हो रजाई। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांगाता हूँ और आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। माँ विदा मातुशन आमो मागी, चलियूँ बने बहुर पगलागी। अस कही राम गवन तब कीना, भूप शोक बसु तरुण दीना। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। नगर व्याप गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। सुन भय बिकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिम देख दवारी। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वही वही सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। जो जय सुनई धुनई सिर सोई, बड़े विषाद नहीं धीरज होई। मुख सुखाई लोचन श्रवही, शोकुन हृदय समाई। मनो करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करोड़ रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले मांझ विधि बात बिगारी, जह तय देही कई कई गारी। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। यही पापिनी बूझ का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ।
निज कर नयन कालिच दीखाओ, डारी सुधा विसु चाहत चीखाओ। ये अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई। कुटिल कठोरे कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। पालो बैठे पेड़ ए काटाओ, सुख मुँह सो के ठाट धरे ठाटाओ। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सदा राम हुई प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। सत्य कहें कवि नार स्वभाऊ, सब विधि अगऊ अगाध दुराऊ। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में ना आने योग्य अथा और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। निजी प्रतिबिंबो बरो के गई जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। काहन पावक जारी सके, कान समुद्र समाई। कान करे अबला प्रबल, के जग कालु न खाई। मंगल भवन अमंगल हारी, वंश दशरथ अजर बिहारी। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। कहा सुनाए विधि कहा सुनावा, का दिखाई चेह काह दिखावा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि के कई को विचार कर बर नहीं दिया। एक कहें भले भूप न कीना, बर विचार नहीं कुमति अधीना। जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला बस ज्ञान गुण गाजनु। जो हट करके कई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। एक धर्म परमित पहचाने, न पई दोष नहीं दे सयाने। शिव दधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहें बखानी। वे शिवी दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। एक भरत करे सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रही। कान मूद कर रद गई जिया, एक कहें ये बात अलिया। कोई हाथों से कान मूद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। सुकत जाई अस कहते तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारी। चंद चवै बरु अनल कले, सुधा हुई विषतूल।
सपन्यों कबहु न करई किछु, भरत राम प्रतिकूले। मंगल भवन अमंगल हारी, कबहु सुदशरथ अजर बिहारी। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधातहि दूषण देहि, सुधा दिखाए दीन बिसुजेहि। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसे जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। खर भरु नगर सोच सब काहू, दुसे दाहू उरे मिटाऊ छाहू। विप्र बधू कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कई कई केरी। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननी बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। लगी देन सिखे सील सराही, वचन बाण समिला गई ताई। भरत न मोई प्रिय राम समाना, सदा कहो यहु सब जग जाना। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। करहु राम पर सहज सनेहू, के ही अपराधे आज बन देहू। कबहु न कियहु शवते आरेषु, प्रीति प्रतीत जान सब देशु। तुमने कभी सौतिया डा नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। कौशल्या काह बिगाड़ा, तुम जे ही लागी वज्रपुर पारा। सीय के पिय संग परिहरी, लखन की रही है धाम। राज की भूजब भरतपुर, नृप की दियहि बिनु राम। मंगल भवन अमंगल हारी, कबहु दशरथ अजर बिहारी। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारे रे छाणऊ कोहू, सो के कलंक कोठे जने हो। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य राजपद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? भरत अवसी देहु जो बेराजू, कानन काह राम कर काजू। नाहिन रामु राज के भूखे, धर्म धुरी ने विषय रस रूखे। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं है, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से सूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका ना करो
कि श्री रामचंद्र जी बन ना गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहे। गुर गए बसो राम तज गेऊ, नपसन यस बरु दूसर लेहू। जो नहीं लगियो कहे हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। जो परिहास की न कछु होई, तो कही प्रगट जनावो सोई। राम सरस सुत कानन जोगू, काह कही सुने तुम कहूँ लोगू। राम सरीखा पुत्र क्या बन के योग्य है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। उठो बेग सोई करऊ उपाय, जेहि विधि शोक कलंक नसाई। जे भांति शोक कलंक जाई, उपाय कर कुल पालई। हट फेर राम जात बन जनी, बात दूसर चालही। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले। दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव और शोभाहीन हो जाते हैं, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। जिम भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु, चंद बिनु जिम जामिनी। तिम अवध तुलसीदास प्रभु बिन, समुझ धो जिय भामिनी। सखिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हिते। ते कचुकान नकीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुंवरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया।